हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। RIMC यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून जो है उसका जून 2025 का रिटर्न रिजल्ट आ गया है। कैसे चेक करना है रिजल्ट? इस बार खास बात यह है कि अभी तक इनकी वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट आया कहाँ है फिर? देखिए, इनकी वेबसाइट जो है RIMC.gov.in वो क्या है भाई, वो तो है अंडर मेंटेनेंस। और इस बार उम्मीद है कि ये ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे, जिससे प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगी और बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। और फिर इसका फ़ायदा ये भी निकलेगा कि जो जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो फॉर्म नहीं भर पाते, ठीक है, उनका सिलेक्शन नहीं रह पाता। बहुत सारे बच्चे तो इसमें वैसे ही रह जाते, 3000 बच्चे पेपर देते हैं इसमें। तो बहुत सारे फिर जो डिजर्विंग बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं, उनको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। और देखना, इस रिजल्ट की तस्वीर बदल जाएगी जब से पेपर ऑनलाइन, मतलब फॉर्म ऑनलाइन भरवाने लगेंगे, तब इसमें चीज़ें बहुत बदलेंगी। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो देखते हैं अब इसका, इस बार का जो रिजल्ट है वो कैसे आपको चेक करना है। उसके लिए आसान तरीका मैं बता दूं। फिर देखिए, आपको क्या करना है, लिखना है गूगल पर www.geometryschool.in। ठीक है भाई, जैसे ये लिखेंगे तो आप हमारी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। और यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, ये geometryschool.in, आप URL लिख दो, गूगल पर टाइप कर दो, वहाँ पे भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे आओगे तो नीचे आपको बस क्या करना है, इसमें जाना है लेटेस्ट न्यूज़ में। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पे व्यू ऑल कर देना। व्यू ऑल जैसे ही करोगे तो आ गया RIMC जून 2025 रिटर्न रिजल्ट आउट। ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। और ये पूरा का पूरा क्या है भाई, ये देखो एक PDF है पूरी, इसको यहाँ से आप ओपन कर लोगे। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद ये पूरी PDF खुलकर आ गई। ये बॉयज़ का भी है, गर्ल्स का भी है, जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया उनका भी है, सारा डेटा है। सो कंग्रेचुलेशन, जिन बच्चों ने क्वालिफाई इसमें कर लिया भाई, कंग्रेचुलेशन। और जो बच्चे रह गए, भले ही ये 1 नंबर है जिसके, उसको घबराना नहीं है भाई, 0 वाले को घबराना नहीं है। ठीक है, मेहनत करते रहो। ये 0 किसी दिन आपकी 100 में ज़रूर बदल जाएगी, बस मेहनत करना होगा। और 0 मैं बता रहा हूँ 100 में कैसे बदलेगी। 0 को 100 में बदलने के लिए इनके पेरेंट्स को बहुत मेहनत करनी होगी। अब देखिए, इसमें 2 प्रकार के अभिभावक है। एक तो क्या है, डिनाइल मोड में आ जाएगा, इस 0 को देखते ही इधर उधर की बातें करने लगेंगे। ठीक है, अरे नहीं वो तो बच्चे ने पता नहीं क्या हो गया, इस तरह की बात, मतलब जैसे स्मृति, जैसे मेमोरी लॉस हो जाता है ना, ऐसी बात सी करेंगे, बेकी सी, नहीं वो तो ये हो गया था, ये हो गया। और दूसरा एक है जुझारू, जुझारू अभिभावक है, वो करेगा इस बात को, इसको चैलेंज पे लेगा। वो कहेगा भाई 13 नंबर क्यों आए, 13 नंबर क्यों आए, 8 नंबर क्यों आए, इसका मतलब कमी रही होगी। तो वो बच्चे पे काम करना शुरू कर देगा और वो इसको निकाल ले जाएगा। लेकिन अगर भाई मान के चलो आया नंबर 1, ठीक है, और फिर इसमें भी इधर उधर की बात कि नहीं वो हो गया था, ये हो गया था, फलाना हो गया था, तो समझो कि सत्यानाश हो चुका है। फिर कुछ नहीं होना। फिर 12वीं के बाद जो एक बेरोजगारी का रेला घूम रहा है, उसमें आपका बच्चा शामिल हो जाएगा, उस भीड़ में आपका बच्चा शामिल हो जाएगा। इसमें पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे अब ये 0 नंबर आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन 0 से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है, जब इन 0 को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, इस 0 पे ध्यान नहीं देना चाहता कोई भी। ठीक है भाई, इस 0 को मानना नहीं चाहता, तो यहाँ दिक्कत है। दिक्कत सारी यहाँ है। 1 नंबर क्यों आया, सोचो ना, 1 नंबर क्यों आया भाई ये। ठीक है, तो उस पर काम करिए, और उस पर काम करिए। आप देखिए, जैसे यहाँ पे, जैसे बच्चे के तीनों इसमें 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल भी 0 है। ठीक है, मैथ में 0 है, अंग्रेजी में 0 है, अंग्रेजी GK में 0 है, टोटल भी 0। इस बात से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत पता क्या, ऐसा क्या 75 क्वेश्चन में GK में एक में भी तुक्का सही नहीं बैठा। लेकिन कई बार हो जाता है, बच्चा क्या पता उसने कॉपी गलत भर दी, उससे बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। बट हमें उसको स्वीकार तो करना होगा, हमें इसको एक्सेप्ट तो करना होगा, तब जाके बात बनेगी, बस। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो कंग्रेचुलेशन, जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, और जो बच्चे किनारे से रह गए उनको भी दिक्कत की बात नहीं है, और मेहनत से और गति से काम करिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। आपने सेंटर तक आप गए थे, ये तो खैर बात है ही, इसमें मैं आपकी ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा। मैं तारीफ तब करूँगा सेंटर पर कुछ करके गए थे या बस कि घूमने गए थे। अगर घूमने गए थे तो फिर तो भाई आप देखो आपको क्या करना है। लेकिन अगर कुछ मेहनत करके गए थे तो फिर वो भी बच्चे बधाई के पात्र हैं। ठीक है, तो मेरा इसमें अनुमान ये है कि जिनके 5 नंबर 2 नंबर है, वो तो कुछ करके नहीं गए थे। ठीक है, वो तो करके नहीं गए थे। तो इसमें उनके पेरेंट्स को खासकर इस काम का बीड़ा उठाना होगा। देखिए, ये छोटे बच्चों का एग्ज़ाम है,
इसमें 10 से 12 साल के उम्र के 12-13 साल की उम्र के बच्चे बैठते हैं। तो यहाँ पे जो मेन अगुवाई करेंगे वो तो पेरेंट्स करेंगे ना। और मैं ये भी बता दूं भाई, ये स्कोर कार्ड बच्चों का नहीं है जी, नहीं नहीं, सबको लगता है बच्चों का स्कोर कार्ड है। ये बच्चों का, अभिभावक का और टीचर्स का, सबका मिला जुला एक कुल मिला के स्कोर कार्ड है। अगर किसी बच्चे के 6 नंबर, 17 नंबर, 5 नंबर इस तरह से आ रहे हैं तो भाई ये स्कोर कार्ड केवल बच्चे पे मत डाल देना कि कह दो कि बच्चा लाया 5 नंबर। नहीं, अरे आपने भी तो पूरी साल कुछ नहीं कराया ना, आप भी तो मटर गश्ती में थे तभी तो 5 लाया, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया बच्चे पे भाई? भाई मैं पेरेंट्स से ये कहता हूँ हमेशा, बच्चा सबसे पहले तो आपका है, सबसे पहले तो आप दोगे ध्यान। अक्सर क्या होता है कि स्कूल पे जिम्मेदार दी, स्कूल कुछ नहीं पढ़ा रहे, ठीक, फिर दूसरा टीचर को भी लपेट लिया। अरे खुद को कब लपेटना शुरू करोगे? खुद को कब कटघरे में लाके खड़ा करोगे? क्योंकि बच्चा तो सबसे पहले आपका, जिम्मेवारी तो आपकी है। अगर मान के चलिए, मैं ये कहता हूँ, देखिए यहाँ पे ये बच्चे पास हुए हैं, बहुत खुशी की बात है भाई। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा स्कूल से अच्छे नंबर नहीं लाया और स्कूल में कमी है तो उस खराब स्कूल में डाला किसने था वो? अरे श्रीमान जी आप ही तो लेके गए थे उसका दाखिला कराने, अरे आपको ध्यान देना था। तो इसमें मैं मानता हूँ कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को देना होगा, पेरेंट्स को इसमें आगे बढ़ना होगा और फिर देखना बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा निकल कर। ये सारी एक लिस्ट है, मैंने पूरी लिस्ट आपको दिखा दी और ये पूरी लिस्ट है भाई, ये पूरी लिस्ट है, ठीक है भाई, ये बच्चों की पूरी लिस्ट है, ये रही, ये रहा, ठीक है भाई। ये गर्ल्स की लिस्ट है, ये रही, ये पूरी लिस्ट बच्चों की है, गर्ल्स की है, सबकी ये लिस्ट है एक प्रकार से। तो यहाँ से आप इसको देख लीजिए। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया और जो बच्चे किनारे से रह गए उनको भी कंग्रेचुलेशन। और एक सलाह उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को जो बहुत बुरी तरह से इसमें फेल हुए हैं, बस आपको इसको अपने उस पर लेना होगा, सोचना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि आपके नेक्स्ट जो टाइम है, 9th का एग्ज़ाम है, 6th का एग्ज़ाम है, जो भी है, मतलब RIMC का और एग्ज़ाम है या 9th के एग्ज़ाम है, उसमें आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।